आप लोगों को जो अमल बताना चाहता हूँ, इस अमल को कहा जाता है रिज़्क को मकनातीसी तरीके से खींचने का अमल। या यूँ समझ लें कि इस अमल को जो भी करता है, जिस तरह एक मकनातीस उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये भी अमल ऐसा है कि रिज़्क को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर इस अमल का कोई आमिल हो और बाकायदगी से इस पर अमल करता रहे तो रिज़्क की फरावानी बहुत ज़्यादा होती है। और देखने में आप लोगों ने कुछ पढ़ना भी नहीं, ये नहीं कि तस्बीहां ही करते रहना है, ऐसा भी नहीं है, ज़बान से भी कुछ नहीं करना, पढ़ना सिर्फ करना है। और अगर बंदा वो काम एक मर्तबा कर लेना, शायद कई घंटे उसको उस चीज़ की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें कहावत यही है, इसका असूल है कि ज़्यादातर यानी वो अमल करें। एक सहाबी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में है, और ये जो मैं आपको लोगों को अमल बता रहा हूँ, ये हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद ही बताया है और उस सहाबी को बताया, उस सहाबी ने उस पर अमल किया और उसके क्या फ़वाइद मिले अब मैं बताता हूँ। सहाबी अर्ज़ करता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं, रिज़्क की तंगी है, माली मसाइल काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, तू दिन का बाकसरत जो है ना वज़ू का इस्तेमाल करो, यानी ज़्यादातर हिस्सा आप बावज़ू रहा करो, और इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। चले, सहाबी ने वो सुना और चला गया। अब उस पर वो अमल करता रहा। कुछ अरसा, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद दोबारा आया और आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो मुझे अमल बताया था बावज़ू रहने का अमल, मैंने उस पर अमल किया और इसके फ़वाइद मैंने बहुत ज़्यादा देखे। रिज़्क मेरी तरफ ऐसे खींचा आया जैसे मकनातीस किसी चीज़ को खींच लेता अपनी तरफ। मेरे पास इतना रिज़्क आया, रिज़्क की फरावानी हो गई। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जुमला मसाइल जो रिज़्क की वजह से हो रहे थे वो हल हुए, और इसके साथ साथ मैंने वो माल दौलत अपने गरीब गुरबा हमसायों को भी दिया। अब ये देख लो, अमल एक मर्तबा शायद बंदा कर लेना, कई घंटे बंदा बावज़ू रह सकता है। हाँ, इसके लिए यही कि आपको खाने का परहेज़ करना पड़ेगा। मैदा अगर आप दुरुस्त रखेंगे तो कई घंटे अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू करने से। अब हम भी कई ऐसा होता है एक मरतबा वज़ू करने कई घंटे होते हैं, बाद अब ऐसा कुछ 24 घंटे भी उस वज़ू 24 घंटे तो नहीं गुजरते, यानी सुबह वज़ू के शाम तक सोने तक समझो कि बावज़ू ही रहते हैं। तो इसके लिए समझ लो कि खाने पीने में थोड़ा सा परहेज़ रखना पड़ेगा। अगर वाकई ही आप इस अमल को करना चाहते हैं, बिल फर्ज वज़ू टूट भी जाए, ज़्यादातर आप पाबंदी नहीं कर सकते इस वज़ू वाले अमल को, ज़्यादातर नहीं कर सकते, जितना हो सकता है आप उतना करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हदीस मुबारका में जो फ़ज़ाइल जो बताएंगे वो उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।